काफी ज्यादा थक गया हुआ। अभी अभी कुछ देर हुए क्लब से आया। आज का दिन क्लब में ठीक ठाक रहा। हाय, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरा नाम है मानस हजारे। भाई साहब, झारखंड में एक विदेशी महिला के साथ दरिंदगी हुई है, बलात्कार हुआ है। एंड तक वीडियो को जरूर देखिए दोस्तों। इस वीडियो को लाने के लिए मैंने पूरी कोशिश की है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सबसे पहले आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों, ये बात है ब्राजीलियन व्लॉगर और यूट्यूबर फर्नेंडा की। फर्नेंडा और उनके पति के साथ बलात्कार हुआ है भाई साहब। हालांकि भारत में फर्नेंडा और उनके पति का सबसे खराब और बुरा एक्सपीरियंस रहा है। एंड तक वीडियो को जरूर देखिए। झारखंड के एक शहर में फर्नेंडा और उनके पति घूमने आए थे और यहां से नेपाल जाने वाले थे। दरअसल बात ऐसी है भाई साहब, फर्नेंडा और उनके पति सबसे पहले स्पेन घूम के गए थे। स्पेन से सीधा पाकिस्तान, पाकिस्तान से सीधा झारखंड, झारखंड के शहर में घूमे थे, फिर भागलपुर शहर में घूमे थे। तो इन्होंने ये फैसला किया था कि एक रात हम रुकेंगे। दोस्तों, ये कहानी है आज से ठीक 4 दिन पहले की, जब फर्नेंडा और उनके पति 1 मार्च 2024 को इन्होंने रात के 1 बजे टेंट लगाया था और टेंट के अंदर ये दोनों सो रहे थे, सब कर रहे थे। लेकिन इन्हें क्या पता था, झारखंड के 7-8 दरिंदे, अरे झारखंड झारखंड तो वही राज्य है ना यार जहां पे धोनी रहते। खैर, ये तो बात की बात है भाई साहब। झारखंड राज्य में, धोनी के राज्य में 7-8 दरिंदों ने फर्नेंडा और उनके पति की पिटाई की और फर्नेंडा का बलात्कार किया। और फर्नेंडा और उनके पति की रस्सी से हाथ पैर बांधे ताकि ये कुछ कर ना सके, और फर्नेंडा का बलात्कार किया, फर्नेंडा की पिटाई की और उनके पति की भी पिटाई की। और सबसे ज्यादा मेरे को इस चीज की हैरानी हो रही है भाई साहब कि ये 7-8 दरिंदे चोर थे। इन्होंने चोरी की, फर्नेंडा का बलात्कार किया, फर्नेंडा की पिटाई की और उनके पति की भी पिटाई की। आप साफ साफ फोटो पे देख सकते हो फर्नेंडा के चोट के निशान, फर्नेंडा की चोटों के निशान और उनके पति के निशान। और फर्नेंडा और उनके पति का भारत में सबसे खराब एक्सपीरियंस रहा है क्योंकि उनके साथ बहुत बुरा हुआ। फर्नेंडा और उनके पति को इंसाफ मिलना चाहिए, जस्टिस मिलना चाहिए, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं है भाई साहब कि विदेशियों के साथ बुरा हो रहा है। इससे पहले भी एक कोरियन यूट्यूबर जिसके साथ बहुत बुरा हुआ था। 3 लड़के जो कि यूट्यूबर कोरियन यूट्यूबर की एक लड़की के साथ मतलब उसके गाल को किस कर रहे थे, ये सब कर रहे थे। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है भाई साहब। इससे पहले भी मुंबई में ऐसा हो चुका है कि एक कोरियन यूट्यूबर के साथ, मतलब एक लड़की जो कि भारत घूमने आई थी, मुंबई घूमने आई थी, और कुछ लड़कों ने उसके गाल में ये सब किया, उसको किस किया, ऐसा कुछ किया और उस लड़की को छेड़ा तक भी। यहां तक कि वो लड़की तो हैरान थी, लेकिन इससे भाई साहब भारत की छवि खराब होती है और भारत बदनाम होता है। हालांकि फर्नेंडा और उनके पति की ये जब इंस्टा स्टोरी भारत में जब वायरल हुई, सोशल मीडिया में जब ये वायरल हुई, तो कुछ 3 दरिंदे अब तक पकड़े गए हैं और बचे हुए 4 दरिंदे अभी पकड़ने के बाकी है। हालांकि वो दरिंदे अभी भी फरार है। लेकिन भाई साहब, फर्नेंडा को इंसाफ मिलना चाहिए, जस्टिस मिलना चाहिए और न्याय मिलना चाहिए। वो यूट्यूबर जो कि भारत घूमने आई थी, भारत को देखने आई थी, उस यूट्यूबर के साथ बलात्कार हुआ है। उसके साथ ही नहीं भाई साहब, उसके पति के साथ भी बलात्कार हुआ है। तो भाई साहब, फर्नेंडा को इंसाफ मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। लेकिन फर्नेंडा के साथ जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। सोचिए भाई साहब, विदेशी यूट्यूबर भारत में व्लॉगिंग करने आते हैं और हमारे देश के लोग ही उनके साथ इतना बुरा करते हैं। ये कितनी शर्म की बात है भाई साहब, कितने शर्म की बात है। इससे भारत की छवि खराब होती है भाई साहब। और मैं कहूं तो, मैं अपनी राय बताऊं भाई साहब, तो इन दरिंदों को और इन राक्षसों को, हैवानों को बीच चौराहे पे 900 कोड़े मारने चाहिए या फिर इन्हें फांसी पे लटका देना चाहिए।
अब इसमें आप ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए मुझे, और यही बताइए मुझे, फर्नांडा को इंसाफ मिलना चाहिए। जस्टिस फॉर फर्नांडा। हिंदुस्तान जिंदाबाद और धन्यवाद।